अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत अध्याय 5 पर विचार कर रहे हैं और शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज यजुर्वेद में जीवात्मा की महिमा। और इसी को खूब समझा रहे हैं कि वेदों में जीवात्मा की महिमा है ना, वही समझा रहे हैं। लेकिन वेद में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके अर्थ भी विचित्र हैं, है ना। और उसको समझाते हुए हम लोग को बतलाए विद्या और अविद्या के अर्थ। विद्या का मतलब बतलाए जो विद्यमान है, और अविद्या का मतलब बतलाए जो दिखाई नहीं पड़ रहा, विद्यमान नहीं है सामने लेकिन है अपने भीतर, आत्मा, है ना। आत्मा को अविद्या कहा जाता है वेद के भाषा में। और ज्ञान यानी विद्या के अंदर जो आता है वो संसार और शरीर जो दिखलाई पड़ रहा है वेदों के अंतर्गत, इसको विद्या बोला गया है। शरीर और संसार को, है ना। और अविद्या बोलते हैं आत्मा को, क्योंकि यह दिखलाई नहीं पड़ रहा। तो विज्ञान हुआ, जो विज्ञान वो हो गया आपका विद्या में आ गया, और अविद्या हो गया आत्मज्ञान, है ना। और गुरुदेव के विचार और ऋषि मुनियों के विचार सुनिए। सदगुरुदेव भी वही कह रहे हैं और ऋषि मुनि भी वही कह रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं केवल आत्मज्ञान से भी काम नहीं चलेगा, या केवल विज्ञान साइंस से भी काम नहीं चलेगा, दोनों की आवश्यकता है ना। उसी विषय में चर्चा हो रही थी और आगे हम लोग पढ़ते हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं सुंदर। शरीर और संसार को तुच्छ समझने वाले, साइंस से या जड़ विज्ञान से काम ना लेने वाले भी उन्नति नहीं कर सकेंगे, वह भी अवनति के गड्ढे में गिरेंगे। अंत में वह देश, राष्ट्र और जाति भी मृत्यु को प्राप्त होगी। जो साइंस, पदार्थ विज्ञान व जड़ विज्ञान से काम नहीं लेंगे, वह व्यक्ति, देश व जाति मृत्यु से बच नहीं सकती। जो अपने शरीर, अपने जड़ संसार और संपत्ति को व्यर्थ समझता है और उधर ध्यान न देकर विरक्त बनता और व्यर्थ पागलपन वाले सिद्धांत को धारण करता है। अब सोच विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं शरीर और संसार को तुच्छ समझने वाले, साइंस से, जड़ विज्ञान से काम ना लेने वाले भी उन्नति नहीं कर सकेंगे। यानी साइंस क्या करता है, शरीर और संसार को उतना ध्यान नहीं देता, वो जड़ विज्ञान है। यहाँ लिखे हैं गुरुदेव, शरीर और संसार को तुच्छ समझने वाले। अगर शरीर और संसार को तुच्छ कौन समझते हैं? आत्मज्ञानी लोग उतना ध्यान नहीं देते शरीर और संसार को। लेकिन साइंस और जड़ विज्ञान की अगर काम लेंगे तो ये भी उन्नति नहीं करेंगे। हम गलत पढ़ दिए, गलत बतला रहे थे, है ना। सदगुरुदेव का कहना है शरीर और संसार को जो तुच्छ समझते हैं, कौन होते हैं? वो आत्मज्ञानी लोग। इस संसार को तुच्छ समझते हैं, शरीर को तुच्छ समझते हैं और साधन ध्यान तपस्या में लगे रहते हैं, है ना। वो भी काम नहीं चलेगा, गुरुदेव का कहना है। और जो लोग शरीर को और संसार को ज़्यादा महत्व देते हैं और अपने आत्मज्ञान, आत्म ध्यान, ये सब को ध्यान नहीं देते, वो भी उन्नति में नहीं जाएंगे, है ना। इसी को समझा रहे हैं गुरुदेव। ऐसा देश, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? अब उन्हीं के शब्दों में अब पढ़िए, अब समझ में सब आ जाएगा। शरीर और संसार को तुच्छ समझने वाले, साइंस से या जड़ विज्ञान से काम ना लेने वाले भी उन्नति नहीं कर सकेंगे, वह भी अवनति के गड्ढे में गिरेंगे। अंत में वह देश, राष्ट्र और जाति भी मृत्यु को प्राप्त होगी। जो साइंस, पदार्थ विज्ञान व जड़ विज्ञान से काम नहीं लेंगे, वह व्यक्ति, देश व जाति मृत्यु से बच नहीं सकती। जो अपने शरीर, अपने जड़ संसार और संपत्ति को व्यर्थ समझता है और उधर ध्यान ना देकर विरक्त बनता और व्यर्थ पागलपन वाले सिद्धांत को धारण करता है। बहुत से लोग हैं ना, घर द्वार संसार छोड़ दिए बोल के महात्मा बुद्ध को देखते हैं, परिवार छोड़ के चले गए।
तो सोचते हैं ये धन दौलत की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन प्रत्यक्ष में सबको दौलत चाहिए। हाँ, आप देख लीजिए। हाँ, जितने लोग हैं जैन धर्म में, बहुत से लोग हैं जो घर द्वार छोड़ के दौलत लुटा दिए, बाहर फेंक दिए सब कुछ, और जैन बन करके पैदल चल रहे हैं, सफ़ेद धोती सफ़ेद ये पहन करके घूम रहे हैं कितने प्रकार से। लेकिन भोजन की आवश्यकता पड़ती है सबको। भोजन वस्त्र सबको जरूरत है, जल अन्न सबको जरूरत है ना। वो कहाँ से लाएंगे फिर? अब वो ही तरह तरह की बातें बताते हैं और भीख मांगना पड़ता है, ये सब काम है। बुद्ध धर्म के लोगों को भी देख लीजिए, शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम नहीं करके भीख मांगो। ये सब जो धंधा है, ये सदगुरु ये सबको पागलपन बतला रहे हैं, है ना। ये सब पागलपन है। इसलिए शरीर और संसार को भी तुच्छ मत समझिए, और आत्मा को भी तुच्छ मत समझिए। अगर आपको रहना है अच्छा से तो नित्य योगाभ्यास करके अपने आत्मज्ञान से अपने आप को अपने आप में तल्लीन होकर, समाधिस्थ होकर, स्वरूपस्थ होकर जड़ संसार को भी अच्छा से समझ लीजिए, अपने शरीर को भी और अपनी आत्मा को भी और चारों अवस्थाओं को भी, तो आप जीवन मुक्त है ना। तो ये जितने कार्य कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? विरक्त हो गए हैं संसार से, किस लिए? वो सोचते हैं भगवान को पाना है। भगवान को क्यों पाना है? भगवान को इसलिए पाना है कि वो मोक्ष प्राप्त करेंगे। स्वर्ग नरक उनको बहुत मुश्किल लगता है ना, न समझी है, अज्ञान है। संसार में इससे बड़ा कोई अज्ञान नहीं है ना। इसलिए अपने आप को इन सब से विरक्त करके रखे हैं लोग कि कहीं हम संसार में रहेंगे तो हमको भगवान नहीं मिलेंगे, है ना। इसलिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं। लेकिन गुरुदेव की महिमा से आप हमेशा साधन ध्यान तपस्या करते रहिए। आप स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं ब्रह्म है, सारे संसार चलाने वाले आप हैं, है ना। इसलिए सदगुरुदेव कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं लोग, और संसार को, शरीर को तुच्छ समझते हैं, और रुपये पैसे धन दौलत को भी तुच्छ समझते हैं। ये सब सिर्फ पागलपन है ना। हमें धन की जरूरत पड़ती है। पूरे भारत को चलाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। हमारे भारत को चलाने वाले लोग कितने तेजस्वी होकर के विचार करते हैं। प्रधानमंत्री हुए और उनके जितने कार्यकर्ता हुए, सब लगे हुए हैं कि भारत में धन की कमी ना हो। जितनी गरीबी क्यों, इसको दूर कैसे किया जाए, आप सोचिए। तब तो कोई जरूरत ही नहीं था, कोई मरता है तो मरने दो, है ना। इसलिए यह अज्ञान है। दौलत की आवश्यकता है अवश्य, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से, मेहनत और परिश्रम से धनोपार्जन करना है। लूट खसोट कर नहीं, किसी को धोखा देकर नहीं, किसी को मार पीट करके नहीं, है ना। ये होना चाहिए वास्तव में। इसी को समझाया जा रहा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। भारत के साथ यही हुआ है। भारत के बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, साधु, पंडित, विरागी, महात्मा, सन्यासी और धर्मोपदेशक यहाँ के लोगों को यही उपदेश देते थे कि यह शरीर, संसार और यहाँ का धन धान्य दुख का मूल है। शरीर व्याधि का मंदिर है, पाप का मूल है, मलमूत्र, मांस, मज्जा और हाड़ मांस का समूह है। दुनिया भर की बातें बताते हैं। ऐसे लोगों की बात सुनते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि वो साधु संतों की बातें हो रही हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आप विचार कर लीजिए, आप ठीक से सुन लीजिए, है ना। यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ देते हैं दोबारा, है ना। शरीर और संसार को तुच्छ समझने वाले, साइंस से या जड़ विज्ञान से काम न लेने वाले भी उन्नति नहीं कर सकेंगे। लेना पड़ेगा काम आपको, साइंस से भी काम लेना पड़ेगा, विज्ञान से भी लेना पड़ेगा, शरीर से भी आपको, संसार से भी आपको काम लेना है, तभी आप उन्नति कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। आगे फिर लिखे हैं उन्नति नहीं, वह भी अवनति के गड्ढे में गिरेंगे। अंत में वह देश, राष्ट्र और जाति की मृत्यु को प्राप्त होगी। जो साइंस, पदार्थ विज्ञान और जड़ विज्ञान से काम नहीं लेंगे, वह व्यक्ति, देश व जाति मृत्यु से बच नहीं सकती। जो अपने शरीर, अपने जड़ संसार और संपत्ति को व्यर्थ समझता है और उधर ध्यान न देकर विरक्त बनता और व्यर्थ पागलपन वाले सिद्धांत को धारण करता है, भारत के साथ यही हुआ है।
भारत के बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, साधु, पंडित, विरागी, महात्मा, सन्यासी और धर्मोपदेशक यहाँ के लोगों को यही उपदेश देते थे। यह शरीर, संसार और यहाँ का धन धान्य दुख का मूल है। अभी भी दे रहे हैं, देते थे क्या, अभी भी दे रहे हैं, लेकिन खूब धनोपार्जन करते हैं वो लोग। दूसरों को शिक्षा देते हैं, यह सब दुख का मूल है, लेकिन धनोपार्जन वो खुद करते हैं ना। शरीर व्याधि का मंदिर है कहते हैं, पाप का मूल है बतलाते हैं, मलमूत्र, मांस, मज्जा और हाड़ चाम का समूह बतलाते हैं, होने से तुच्छ है बताते हैं शरीर को। मनुष्य को विरक्त बनकर शरीर और संसार से मन हटाकर शरीर को तुच्छ और दुर्बल समझकर शीघ्र शरीर और संसार को छोड़ देना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र मृत्यु को गले लगाकर शीघ्र से शीघ्र विदेह मुक्त होकर भगवान के पास, भगवान के लोक में या स्वर्ग में पहुंच जाना चाहिए। ऐसे बतलाते हैं। जो जिसे नहीं चाहेगा वह भी उसे छोड़ देगा। इन उपदेशों का इस देश पर जो प्रभाव पड़ा वह प्रत्यक्ष। यहाँ के लोग निर्धन, निस्तेज, दुर्बल, दरिद्र, बल और सांसारिक बुद्धि से हीन होते गए और अंत में भारत की या इस आर्य जाति, हिंदू जाति या मुनियों के वंशज और मुनियों का यह देश मुर्दे के समान हो गया और बाहर से लोग आकर इसे दबाते गए और राम राम जपते हुए, अहिंसा परमो धर्मः जपते हुए सबके गुलाम बन गए। केवल आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर चलने वाले परतंत्र हो, दुखी और दीन तथा रोगी होकर भारतीयों ने अपने देश को स्वर्ग से नरक बना लिया और अज्ञान अंधकार के गड्ढे में गिर पड़े। यही गलती दूसरी और यूरोप और अमेरिका वाले अब कर रहे हैं। वह केवल अविद्या और क्या लिखिया उन्नति होना चाहिए, छपा गड़ा खाना लगे हुए, केवल पदार्थ विज्ञान और साइंस की उन्नति में लगे। वह केवल अविद्या की उन्नति में लगे हैं, केवल पदार्थ विज्ञान और साइंस की उन्नति में लगे हैं। अब केवल वैज्ञानिक उन्नति के नशे में चूर होकर अनेक प्रकार के एटम बम आदि हथियारों को बनाने में लगे हुए हैं। संसार को और अपने को सर्वनाश की ओर बढ़ाते चले जा रहे हैं। इतना धन धान्य होने पर भी, जड़ विज्ञान की इतनी उन्नति होने पर भी यूरोप और अमेरिका में शांति नहीं है। वेद कहता है कि यदि मृत्यु से बचना है, यदि मुक्ति और अमृतत्व को प्राप्त करना है, तो इस विद्या और अविद्या दोनों को साथ लेकर चलो। वेद मंत्र के इस गूढ़ ज्ञान को हमने आज इस लेख में खोल कर रख दिया है, जिसे आज तक कोई जान नहीं सका था। लोग वही पुरानी ढोल पीटते जाते थे और पुराने भाष्यों के अनुसार जो प्राप्त था वही अर्थ करते चले जाते थे। अविद्या का अर्थ कर्म कांड के कृत्य क्रिया किया करते थे, गलत था, है ना। तो आगे फिर पढ़ेंगे, है ना। थोड़ी इसमें पूरे नहीं हुआ, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।